हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में समझा और उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में जाना और स्पेशल समांतर चतुर्भुज पढ़े जैसे कि आयत और वर्ग के बारे में। हमने उसमें जाना कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसके कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होते और अगर इसका एक कोण 90 डिग्री का हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके विकर्ण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यदि आसन भुजाएं बराबर हुई तो परस्पर लंब पर विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक विशेष चतुर्भुज अर्थात समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज में होता क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक प्रकार का ये वर्ग ही है, बस इसको थोड़ा पिचका दिया या ऐसे पकड़े, आधार पकड़कर थोड़ा धक्का मार दिया डीसी को और ये पिचक गया 90 डिग्री से, इसका एंगल चेंज हो गया। तो समचतुर्भुज के बारे में अपने जानेंगे। तो हमने देखा था कि विकर्ण की प्रॉपर्टी हमेशा विकर्ण बराबर होंगे, वो किस पर निर्भर करेंगे, उसके कोण पर। अगर कोण 90 डिग्री का हुआ तो विकर्ण बराबर होंगे वरना नहीं होंगे। इसके दोनों कोण 90 डिग्री के, मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। जैसे कि इसका विकर्ण ले लिया हमने AC और दूसरा विकर्ण ले लिया मैंने BD, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD। हालांकि ये समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी इसमें लागू होगी। आमने सामने के कोण बराबर होंगे और संगत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है A प्लस बी बराबर होगा B प्लस सी बराबर होगा C प्लस डी बराबर होगा D प्लस ए, बराबर किसके होंगे, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखा है और ये इनकी तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोणों का योग संपूरक होता है। तो समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। दूसरी बात, अगर इसके कोण लंब समद्विभाजक हुए, अगर इसके दोनों कोण लंब पर कट किए तो लंब पर कब कट करेंगे, जब दोनों भुजाएं आसन भुजाएं बराबर हो। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब आसन भुजाएं ये दोनों बराबर है, अतः ये दोनों 90 डिग्री पर विभाजित करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है जिसकी समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और समचतुर्भुज में जो कोण होते हैं ना, परस्पर समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे। समांतर चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, समांतर चतुर्भुज या उसके विशेष चतुर्भुज जैसे वर्ग पढ़ लो, आयत पढ़ लो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन चारों चतुर्भुजों में विकर्ण समद्विभाजित तो करते ही करते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजित कब करेंगे, जब इनकी भुजाएं बराबर हो, आसन भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री पर काटेंगे तो इसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे। तो इनके विकर्ण तो बराबर नहीं होते, लेकिन जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का मतलब AB AC DB होगा, AC DB होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। आज हम सीखेंगे साथ में साथ मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। तो समचतुर्भुज पढ़ लिया अपनों ने, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, आयत वर्ग पढ़ लिया। तो आज हम सीखेंगे किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो भी चतुर्भुज बनता है वो किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य मध्य बिंदु प्रमेय से पढ़ेंगे। जैसे किसी भी प्रकार का अपने चतुर्भुज उठा लिया, उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा ना, आपको अपने को ज्ञात करना है वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। यह आपके कक्षा 9 में मध्य बिंदु प्रमेय से सिद्ध किया जा सकता है। और एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो भी ये कौन सा चतुर्भुज है। तो मध्य बिंदु प्रमेय देखते हैं अपने। देखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय।
प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी त्रिभुज लिया, मैंने बताया था कि चतुर्भुज में जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जितने भी उनके गुणधर्म होंगे, वो हमेशा समान समता से या फिर त्रिभुज की सहायता से ही सिद्ध होंगे। वही चीज आज सिद्ध करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, जैसे इसका मध्य बिंदु ले लिया D और इसका मध्य बिंदु ले लिया F, कहने का मतलब AD बराबर होगी DB के और AE बराबर होगी EC के। ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो एक रेखा बनेगी ना, वो तीसरी रेखा के समांतर होगी, DE पैरेलल टू BC, DE समांतर होगी BC के, साथ ही साथ जो DE होगी वो आधी होगी BC के, DE आधी हो जाएगी BC के। एक और मध्य बिंदु प्रमेय ही है ये। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी त्रिभुज की कोई भी भुजा ले ले, कोई भी त्रिभुज उठा लिया, इसकी कोई भी भुजा ले ली मैंने ये, तो उसकी कोई भी भुजा का मध्य बिंदु लेना है। जैसे मध्य बिंदु ले लिया मैंने D, AB भुजा का मध्य बिंदु D ले लिया, ठीक है, और सामने और तीसरी भुजा या तो मैं BC के समांतर ले जाऊं, भाई यहां से एक रेखा इस प्रकार चले कि या तो वो BC के समांतर जाए या AC के समांतर। मान लेते हैं वो रेखा AC के समांतर जा रही है, ये मैंने इस प्रकार एक रेखा बना दी, भाई रेखा बना दी सीधी जो BC के AC के समांतर है, AC की क्या समांतर है। तो हमेशा जहां पर वो तीसरी भुजा को कट करेगी वो हमेशा इसका मध्य बिंदु होगा। कहने का तात्पर्य है BE इज इक्वल टू EC। चाहे मैं इस रेखा पर बिंदु ले लूं, F बिंदु ले लिया, अगर मैं इसके समांतर बना दूंगा वो चीज डायग्राम बन गया। अगर मैं इनको मिला दूंगा, समांतर होगी इसके समांतर होगी, तो इन दोनों को कट करेगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय आपको समझ आई। इसी आधार पर अब हम चतुर्भुजों के अंदर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने कोई भी चतुर्भुज उठा लिया, विशेष नहीं वो समांतर है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, मैंने कोई भी चतुर्भुज उठाया A B C D, मैंने कोई चतुर्भुज उठा लिया, तो AB का मध्य बिंदु मैंने ले लिया, मैंने AB का मध्य बिंदु E लिया, इसका मध्य बिंदु G H मध्य बिंदु लिया। अब इन मध्य बिंदु को मिला दिया जाएगा, मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। अब देखिएगा, कोई भी चतुर्भुज, किसी भी प्रकार का मैंने चतुर्भुज उठाया, उनकी प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु लिया, जैसे AB का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु F, CD का मध्य बिंदु G और DA का मध्य बिंदु H लिया। इन चारों भुजाओं को मिलाने के बाद अपने पास एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ये ग्रीन कलर में एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ अपने को। ये चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण करेगा। जैसे अब अपने मध्य बिंदु प्रमेय से सिद्ध करते हैं। मैंने ऐसी एक विकर्ण बनाया, ऐसी विकर्ण बनाया, तो देखिएगा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु H है, उसी प्रकार DC का मध्य बिंदु G है, DC का मध्य बिंदु G है, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होगी। इसका मतलब ये इसके समांतर होगी। अब आधी से मत याद रखो, एक बार समांतर याद रखो, समांतर होगी। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज उठाते हैं, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, AE बराबर EB मध्य बिंदु है, इसी प्रकार ये मध्य बिंदु है, इन दोनों को मिलाया गया तो ये क्या होगी, समांतर। तो कुछ समझ आ रहा है भाई, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों मतलब HG पैरेलल टू EF हो जाएगी।
अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो सकता है। तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था भुजाओं के आधार पर कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समांतर हो गया, इसका मतलब इस युग्म को मुझे बराबर में सिद्ध करना होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या कहता है, जो HG है ना वो AC की आधी है, मतलब HG आधी है AC की। इसी प्रकार त्रिभुज अपने ABC लिया, उसमें भी क्या था, जो EF है वो आधी होगी AC की। देखो दोनों पक्ष बराबर है तो HG बराबर भी होगी EF की। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मैंने नहीं बताया आपको ABCD समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है, किसी प्रकार का मैंने आपको चतुर्भुज नहीं बताया। मैंने बताया ABCD एकमात्र चतुर्भुज है। तो कोई भी प्रकार का चतुर्भुज बनाइए, अंदर समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होगा। यदि ABCD चतुर्भुज में मैं थोड़ा विकार करूं, जैसे इसको वर्ग में कन्वर्ट कर दूं, सम चतुर्भुज में कन्वर्ट कर दूं, आयत में कन्वर्ट कर दूं, समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट कर दूं, तो अंदर वाला भी अपनी प्रॉपर्टी को बदलेगा या इसमें भी बदलाव होगा। अगर बाहर बदलाव है तो अंदर भी बदलाव होगा। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं इस चतुर्भुज को बदलकर अपने एक सम चतुर्भुज में बदल देते हैं, मान लेते हैं ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। इसको मध्य बिंदु प्रमेय से तो सिद्ध करेंगे। साथ में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। त्रिक रेखा वाला रेखाएं व कोण आपके एक चैप्टर अध्याय है रेखाएं व कोण, तो उसमें तिर्यक रेखा से मैं बताऊंगा भाई अंतःसंगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो समांतर रेखाएं उनको तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक है। तो उससे भी बताऊंगा, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। भाई ABCD एक सम चतुर्भुज है, इसका कोई मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु मैंने ले लिया E, F, G और H, इनको मिला दिया। इनको मिलाने पर मेरे को एक EFGH एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। EFGH एक चतुर्भुज है। अब अपने को देखना है भाई ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। जैसे मैंने बताया था भाई एक चतुर्भुज है, उसके अंदर उनके भुजाओं को परस्पर मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मेरे को एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो डेफिनेटली पक्का EFGH एक समांतर चतुर्भुज तो होगा ही होगा, लेकिन ABCD को मैंने एक सम चतुर्भुज बना दिया, तो ये समांतर चतुर्भुज अब किस चतुर्भुज में कन्वर्ट होगा तो वो देखते हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से देखते हैं। पहले AC को मिला दिया गया। AC को मिलाने के बाद चीज तो वही बनेगी, HG पैरेलल टू AC और EF पैरेलल टू AC के, मतलब ये दोनों रेखाएं मध्य बिंदु प्रमेय से समांतर हो जाएंगी और आधी आधी भी हो जाएंगी। कहने का मतलब EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये कौन सा समांतर चतुर्भुज है, इससे देखने के लिए अपने मान लेते हैं, अपने को पता है भाई EB और AD रेखा दोनों क्या है, बराबर है। इसी प्रकार AE और EB बराबर मध्य बिंदु है और इनका मध्य बिंदु ये है, तो AH और FB भी बराबर होंगे। AH FB बराबर है और AE EB बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस त्रिभुज को अलग से बनाऊं, HAE और इस त्रिभुज को बना लिया मैंने FBE, तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। और क्या हुआ, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कहने का मतलब हुआ यह कौन सा चतुर्भुज बन गया, सॉरी त्रिभुज बन गया, यह बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है।
ये एक्स होगा तो ये मान लेते हैं एक्स है। इसको इरेज करके वापस सही कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। कहने का मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होगी। ये मान लेते हैं एक्स है, ये मान लेते हैं वाई है, ओ सॉरी एक्स, ये मान लेते हैं वाई, इसे मान लेते हैं वाई। और हालांकि ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज AEHB, त्रिभुज AEHB A प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। उसी प्रकार BFE में कोण B प्लस कोण Y प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कोण A प्लस कोण B, कोण x प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण y बराबर 180 और 180 360। कोण a प्लस b का योग 180, दो बार है तो दो कोण बना लेगा। कोण x प्लस कोण y बराबर 360। 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कोण x प्लस कोण y दुगना 180 डिग्री, तो x प्लस y बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग आ गया 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एक रेखिक युग्म कोण है, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो कोण AEH प्लस कोण E ले लेते हैं इस वाले कोण को, कोण E प्लस कोण BEF बराबर 180 डिग्री। AEH x है, कोण E BEF y है बराबर 180 डिग्री। x प्लस y का योग 90 है, तो कोण E प्लस 90 180, तो कोण E इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह क्या कहलाता है आयत। कहने का मतलब अगर समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया तो अंदर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत होगा। मैंने बताया था भाई कोई भी चतुर्भुज उठाने के बाद उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज का निर्माण होता है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे ही उस चतुर्भुज को मैंने विशेष रूप प्रदान किया, समचतुर्भुज ABCD को समचतुर्भुज बना दिया, तो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो अंदर का चतुर्भुज है वो भी चेंज हुआ, समांतर चतुर्भुज किसमें कन्वर्ट हो गया एक आयत में। अब ये तो हुआ मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ, उसके बाद कोण योग गुणधर्म लगाया। अब आप दूसरा तरीका देखिए इसमें, अब विकर्णों के आधार पर अपने सिद्ध करेंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और विकर्ण के लिए क्या बताया जाता है कि दोनों विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर कट करते हैं या लंब समद्विभाजक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आसन्न भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90, सारे के सारे 90 डिग्री पर होंगे। मान लेते हैं इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। अब ध्यान से देखिएगा, EFGH DB GF के बराबर है, बराबर क्या समांतर है, DB
जीएफ के समांतर है, समांतर है तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये रेखा इनकी क्या होगी, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के अंतर संगत कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये भुजा और ये भुजा समांतर है मध्य बिंदु प्रमेय से। अगर ये 90 है, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, इसको भी 90 होना पड़ेगा। हालांकि ये चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज है, तो ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी कितना हो गया 90। EFGH एक समांतर चतुर्भुज था जिसका मैंने एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। अतः एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह आयत कहलाता है। तो ये विकर्ण के गुण धर्म के आधार पर भी अपने प्रूफ कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये 90 डिग्री पर कट करेंगे, अगर विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे तो इसका कोण एक कोण 90 डिग्री का होने का पूरे चांस है। मध्य बिंदु प्रमेय और विकर्णों के गुण धर्म के आधार पर भी अपनों ने इसको सिद्ध कर दिया कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत होता है। अब बात करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि समचतुर्भुज के अंदर आयत का निर्माण होता है। अब ले लेते हैं अपने आयत ए बी सी और डी, इनके मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं। ई एफ जी और एच, इनके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। अब चेक करेंगे भाई ई एफ जी एच किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज तो हो गए। मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से मैंने बताया था भाई किसी प्रकार का चतुर्भुज उठा लीजिए, अंदर समांतर चतुर्भुज का निर्माण तो होना ही है। तो ये ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज होगा। मैंने बाहर ए बी सी डी को समचतुर्भुज से मैंने कन्वर्ट कर दिया अब आयत में। अब देखते हैं अंदर वाले में क्या परिवर्तन होता है। समांतर चतुर्भुज तो ये है, ये कोण 90 डिग्री का है और अगर आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो एफ बी बराबर हो जाएगी एच ए के। ए बी का मध्य बिंदु ई है तो ए ई बराबर हो जाएगी ई बी के। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, अर्थात इनके विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं। जी एच बराबर था एफ ई के और एफ ई बराबर आ गया ई एच के, तो चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह एक समचतुर्भुज होता है। उसे वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अगर उसे वर्ग बनाना है तो एक स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी कि उसका प्रत्येक कोण या एक कोण 90 डिग्री होता है, फिर वो वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ में आया कि यह अगर ए बी सी डी एक ए बी सी डी एक आयत हो तो उसके अंदर हमेशा एक समचतुर्भुज का निर्माण होता है। कहने का मतलब अगर समचतुर्भुज के अंदर बनेगा आयत और आयत के अंदर बनेगा समचतुर्भुज, तो आयत के अंदर बनेगा हमेशा समचतुर्भुज। तो आप ये परिणाम याद कर सकते हैं। देखिए, अब विकर्णों के गुणधर्म के आधार पर हमने पिछली क्लास में जाना था कि आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट नहीं करते। क्यों कट नहीं करते, क्योंकि इनकी आसन भुजाएं बराबर नहीं होती। जिनकी आसन भुजाएं बराबर होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब ये 90 डिग्री पर कट नहीं करते तो ये 90 नहीं होगा, फिर इसको भी 90 नहीं। कहने का मतलब ये 90 कभी नहीं होगा। और हमें पता है
समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता, सिर्फ उसके विकर्ण ही 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो विकर्णों के गुणधर्म के आधार पर भी मैंने बता दिया कि आयत के अंदर समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज के अंदर आयत होता है। अब बात करते हैं वर्ग की। अब ले लेते हैं अपने वर्ग ए बी सी डी, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। ई एफ जी एच। किसी भी प्रकार का चतुर्भुज दिया हो, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर अंदर कोई भी प्रकार चतुर्भुज बने तो आप बेशक कह दीजिए कि उसके अंदर हमेशा समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। बस बाहर वाले में चेंज आता जाएगा, अंदर वाले में परिवर्तन होता जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर अपने सिद्ध कर लेंगे भी ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है। अब बात करते हैं यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। देखिए, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके आधे भाग भी बराबर होंगे। कहने का मतलब एच ए बराबर होगा, एफ बी बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा बराबर, और ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये x होगा और ये भी कितना होगा, x होगा। इसको अपने y मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। अब किसी प्रकार एस नियम से दोनों त्रिभुज समांग कर दिए। समांग सम करते हैं, इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। ये वाला भाग इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये आमने सामने भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं बराबर होती वह क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक समचतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह समचतुर्भुज है या वर्ग बनेगा वो चेक करते हैं। x 90 वही चीज आ जाएगी, x प्लस वाई का योग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे a प्लस एक्स प्लस वो डबल जो किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाना है। इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, रेखिक है। x प्लस वाई प्लस ये 180, तो x प्लस वाई का योग 90 है, तो इसका भी योग कितना होगा, 90। ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण, एक अंतःकोण 90 डिग्री हो वह एक वर्ग कहलाता है। मतलब वर्ग के अंदर वर्ग का ही निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपने विकर्णों के आधार पर। मैंने बताया था यदि विकर्ण 90 डिग्री पर कट कर गए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं क्योंकि आसन भुजाएं क्या है, बराबर है। ये 90 है, ये और ये समांतर है और ये इनकी तिर्यक रेखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। अंतःसंगत कोण संपूरक होते हैं। ये 90 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 90, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर है। ये 90 ये 90 अपने को तो इससे मतलब था, या ये निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 हो गया। ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि समचतुर्भुज के अंदर आयत का निर्माण होता है, आयत के अंदर समचतुर्भुज का निर्माण होता है और वर्ग के अंदर वर्ग का निर्माण होता है। ये अपने सिद्ध किया था, मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं और विकर्णों के गुणधर्म के आधार पर भी इनको सिद्ध किया जा सकता है। मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर आप सीधा याद रखिए कि किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो निर्माण होगा जिस चतुर्भुज का, वो एक समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होगा। और विकर्णों के, और जैसे जैसे इसमें बदलाव होता जाएगा, बाह्य चतुर्भुज में बदलाव होता जाएगा, अंदर वाले चतुर्भुज में भी बदलाव होता जाएगा। जैसे ये समचतुर्भुज में बदला तो समचतुर्भुज अंदर वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, आयत में। बाहर वाला आयत में कन्वर्ट हुआ तो अंदर वाला समचतुर्भुज में बदल गया, वर्ग ही रहा। और विकर्णों के आधार पर आपने ये जाना कि यदि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, यदि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे तो क्या होगा, या तो वो वर्ग बन जाएगा या आयत बन जाएगा, क्योंकि वर्ग और आयत में ही अंतःकोण एक 90 डिग्री होता है या सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में नहीं होते। मैं आपको एक सारणी बना के देता हूं, देखिए। समांतर चतुर्भुज है कोई भी, समांतर चतुर्भुज, यदि दो आधार पर देखते हैं,
भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। यदि इसकी भुजाएं बराबर है, यदि भुजाएं बराबर है तो ये समचतुर्भुज में बदल जाएगा, सभी भुजाएं। यदि अगर वो समचतुर्भुज में बदल गया, यदि उसका एक कोण समकोण हो गया तो वो वर्ग में बदल जाएगा। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज को वर्ग में बदलने के लिए 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। पहले तो सभी भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी और दूसरा उसको एक कोण समकोण करना पड़ेगा या सभी कोण समकोण करने पड़ेंगे। अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण ही समकोण हो गया, एक कोण समकोण हो गया, जैसे समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो गया वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, वो आयत में बदल जाएगा। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज को आयत में बदलने के लिए या आयत बनने के लिए सिर्फ एक छलांग लगाने की जरूरत है, लेकिन समांतर चतुर्भुज को वर्ग बनने के लिए कम से कम 2 छलांगे लगाने की जरूरत है। पहले तो भुजाएं बराबर करेंगे, समचतुर्भुज का एक कोण समकोण वर्ग। अगर सिर्फ एक कोण समकोण कर दिया तो सिर्फ आयत में कन्वर्ट होगा, या फिर आयत से वर्ग में जाना है तो एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर कर दो, वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर मैं आपको वो सारणी से बना के दे देता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इधर चतुर्भुज मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज, यहां पर चतुर्भुज लिख लीजिए। जैसे किसी प्रकार का चतुर्भुज हो कोई भी, तो हमेशा बदलेगा वो समांतर चतुर्भुज में। यदि वह समचतुर्भुज हो तो वह आयत में बदलेगा। यदि आयत हो समचतुर्भुज में बदलेगा, वर्ग हो तो वह वर्ग में ही बदलेगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि चतुर्भुज अगर मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा, अगर कोई भी प्रकार का चतुर्भुज है समांतर है, सम है तो सम चतुर्भुज है तो आयत में, आयत होगा तो सम चतुर्भुज में, और वर्ग है तो वर्ग में ही बदलेगा। अब ध्यान से देखिए ये सारे के सारे समांतर चतुर्भुज ही है, ये इसके आधार पर बदल रहे हैं। तो अपनों ने आज देखा कि समांतर चतुर्भुज मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर देखा कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज बनता है, और जैसे जैसे बाह्य चतुर्भुज बदलता जाता है वैसे अंदर अंदर की प्रॉपर्टी भी बदलती जाती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर भी देखा और विकर्णों के गुण धर्म के आधार पर भी अपनों ने शॉर्ट तरीके से जाना कि कैसे बाह्य चतुर्भुज के आधार पर अंदर वाला चतुर्भुज भी बदलता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल है या आपको सहायक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।